हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने फिर से एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, जो कि एक टाइप है एक्टिविटी रेशो और परफॉर्मेंस रेशो का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फॉर्मूला है और क्यों कैलकुलेट किया जाता है, इन सभी से रिलेटेड आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसमें वन बाय वन हम ये समझेंगे कि नेट क्रेडिट आरएफओ कैसे कैलकुलेट किया जाता है और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। देखिए, हेयर नेट क्रेडिट आरएफओ इज इक्वल टू टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ, टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ। टोटल आरएफओ में से यदि कैश आरएफओ को माइनस कर दिया जाए तो क्रेडिट आरएफओ निकल के आता है। यदि क्रेडिट आरएफओ निकल के आता है, यदि इसमें से हम रिटर्न को भी माइनस कर दें, माइनस रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट आरएफओ, आउट ऑफ क्रेडिट आरएफओ, जो रिटर्न होगी हमारी वो क्रेडिट आरएफओ से रिलेट होगी, क्रेडिट आरएफओ से रिलेट होगी। ये नहीं होगी कि कैश आरएफओ से रिलेटेड रिटर्न को आप नेट क्रेडिट आरएफओ कैलकुलेट करने में माइनस कर दें। हमें ये देखना है, सबसे पहले तो टोटल आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस करना है। जब टोटल आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस हो जाएगा तो क्रेडिट आरएफओ हो जाएगा, जिसे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है। यदि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से इन दोनों को यदि हम कंबाइन लिखें तो ये लिख सकते हैं टोटल आरएफओ माइनस कैश आरएफओ इज इक्वल टू क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और क्रेडिट आरएफओ माइनस रिटर्न, इसमें से माइनस कर देते हैं रिटर्न, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेट क्रेडिट आरएफओ। क्लियर है? ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्रेडिट आरएफओ फाइंड आउट करने का एक मेथड है। साथ में हमें क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं। देखिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, हियर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब यहां ट्रेड रिसीवेबल एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ है। यहां ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स। क्वेश्चन में सन्ड्री डेटर्स गिवन होंगे और बीआर बिल्स रिसीवेबल गिवन होंगे। डेटर्स भी गिवन होंगे, ट्रेड डेटर्स भी, और बिल्स रिसीवेबल भी गिवन होंगे। यदि इन दोनों का समेशन कर दिया जाए तो हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है। कई बार क्वेश्चन में केवल एक इमेज, एक फिगर भी आ सकती है या फिर बहुत फिगर भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की कंडीशंस के ऊपर, क्वेश्चंस के ऊपर। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर्स और बीआर होते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग भी गिवन होगा, क्लोजिंग भी गिवन होगा, आपको डिवाइड करना है 2 से। कई बार यदि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल मींस कि क्लोजिंग डेटर्स लिखे होते हैं और क्लोजिंग बीआर लिखे होते हैं, और ओपनिंग लिखा ही नहीं होता, केवल क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बीआर गिवन होते हैं। तो डेटर्स और बीआर का जो भी समेशन होगा उसे ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लिया जाएगा। ये चीज माइंड में रखना। क्लियर है? साथ में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो किस में कैलकुलेट किए जाते हैं, ये भी सेम एस्ट्रिक्स टाइम्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। ये क्या बताते हैं, ये रिलेशनशिप बताते हैं कि जो हमारा नेट क्रेडिट सेल है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच ये क्या बताते हैं, ये एक रिलेशन बताते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें पता है क्या होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मींस कस्टमर जिससे हमारा पैसा आना है, हमने कितना क्रेडिट सेल किया है। हमें ये देखना होता है कि हमने कितना ज्यादा क्रेडिट सेल किया है जिससे हमारे डेटर्स जनरेट हुए हैं। अब ये कैलकुलेट करना होता है कि क्रेडिट सेल करने से जो हमारे डेटर्स रेज हुए हैं उनसे कितने टाइम में हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी, मींस कलेक्शन हो जाएगा, कितने टाइम में हम कलेक्शन कर सकते हैं। तो कलेक्शन करने के लिए एक फॉर्मूला हम यहां जनरेट करते हैं, फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं, उसे बोला जाता है एवरेज कलेक्शन, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, ये भी डेज में कैलकुलेट होता है, 365 डेज, 12 मंथ्स
52 वीक्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टीआर शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डेज, 12 मंथ्स, 52 वीक्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये हमें देखना होता है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है इसमें कि हमारे पास क्या नेट क्रेडिट आरएफओ गिवन है, नहीं है, तो क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट आउट करना है। क्या क्वेश्चन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉर्ट आउट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड आउट एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड डायरेक्टली पूछा जाए, ये ना पूछा जाए कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करिए। तो उस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कलेक्शन पीरियड तभी फाइंड आउट हो सकता है जब क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट कर लिया जाए। क्लियर है यहां तक? अब इसी कॉन्सेप्ट को, इसी फॉर्मूले को एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल की हेल्प से हम सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए क्या होता है हमारा, एक एग्जांपल देखते हैं साथ में। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कुछ फिगर्स गिवन है। फिगर्स क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 5 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 5 लाख रुपए गिवन है। साथ में कैश आरएफओ गिवन है, कैश आरएफओ इज इक्वल टू रुपीज 2 लाख, कैश आरएफओ 2 लाख रुपए गिवन है। साथ में हमें गिवन है क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है हमारे पास 50,000 के, और क्लोजिंग बीआर गिवन है, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल गिवन है हमारे पास रुपीज 50,000 के, दोनों सेम अमाउंट के गिवन है। 50,000 के डेटर्स है हमारे पास और 50,000 के हमारे पास बीआर हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड आउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड आउट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड, दोनों चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। देखिए कैसे स्टार्टअप करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है वो आपने लिख दिया, नेट क्रेडिट आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहां लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट आरएफओ। नेट क्रेडिट आरएफओ के लिए क्या चाहिए, आरएफओ में से यदि कैश आरएफओ माइनस कर दिया जाए तो नेट क्रेडिट आरएफओ हो जाएगा 5 लाख माइनस 2 लाख, कितना हो गया 3 लाख रुपीस, डिवाइडेड बाय, अब हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था यदि क्वेश्चन में ओपनिंग मिसिंग, ओपनिंग गिवन ना हो तो क्लोजिंग डेटर्स और बीआर का टोटल कर देना, इन दोनों का जो भी टोटल होगा वो हमारे लिए क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा। तो 50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख का हो गया हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो कितना आ गया ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स। अब क्वेश्चन में साथ में पूछा जाता है एवरेज कलेक्शन पीरियड फाइंड आउट कीजिए, तो यहां लिखिए एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने डेज में, मंथ्स में, वीक्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम इसे मंथ्स में कैलकुलेट करें तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आया, 3 टाइम्स आया, 3 से डिवाइड करिए तो 4 मंथ्स में, 4 मंथ्स के अंदर हमारा डेटर से पैसा रिकवर हो जाएगा। डेटर से 4 महीने के अंदर हम रिकवरी कर लेंगे। क्लियर है? आज की क्लास में हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास जो भी हम लेकर आएंगे वो होगी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से रिलेटेड। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी हो वो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।